इस देश की बदकिस्मती देखिए, एक टीचर को क्रूड ऑयल का 2014 का या 15 का रेट नहीं पता और आज का रेट नहीं पता चाहिए महंगाई से। आपके पीछे किराना स्टोर है। हाँ जी सर। देखिए तो उसमें सरसों का मोटर कार हाँ जी, रोड की वजह से चलता नहीं था, नहीं चलाता था, मैं खड़ी रहती थी। आज रफ्तार में, जब आपको पता था कि रोड वैसा है, मैं मोटरसाइकिल चला ही नहीं पाऊंगा, तो मोटरसाइकिल खरीदा ही क्यों नहीं करते? बताइए। समोसे तल रहा हूँ जी। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। क्या बनाएंगे उसको? क्या बनाएंगे? जो उसका भारत के भविष्य में आगे चल के जो भी बनना चाहेगा वो बनेगा। क्यों, जब रोजगार है तब पकड़ो, ये समोसा बेचवाएगा? क्या बात है, मेरे पिताजी ने पकड़वेगा, मैं बेच रहा हूँ, मेरा बेटा बेचा, तो इसमें दिक्कत क्या है? स्वागत है आपका द मिथिला में और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं दादरी में। अभी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर निशाना साध रही है, लेकिन देखना यह है कि जनता का निशाना किधर जाता है। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, क्या इस बार बदलेगा या फिर अच्छा चल रहा है सब कुछ? योगी जी रहेंगे। खुश हैं योगी जी से? बिल्कुल। लग रहा बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा मतलब सुरक्षा मिली हुई है, चारों तरफ विकास हो रहा है। दादरी और ग्रेटर नोएडा जाने के लिए पहले इतने लंबे जाम लगता था, 2-3 घंटे रेलवे फाटक बंद रहता था, जनता परेशान रहती थी। उसकी कनेक्टिविटी करी गई बाईपास से, अब जनता आसानी से आ जाती है और चली जाती है, समय बचता है। दूसरा क्राइम, रात को कहीं पे भी कैसे भी सुरक्षित आना जाना सब सुरक्षित है, पहले की तरह डर का माहौल नहीं है। आपने क्राइम की बात की है, क्राइम पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का डेटा उठा करके देखा जाए तो क्राइम रेट डबल है, फिर क्राइम कम कैसे होगा? हमारे यहाँ पर इतनी शांति है, हम अपने क्षेत्र की बता रहे हैं, हमारे यहाँ क्राइम कम हुआ है। तो आपका एरिया तो पूरा इंडिया में फेमस है क्राइम का मामला। हमारा खत्म है ना इस टाइम, जब हमारा एरिया खत्म है तो समझिए उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म है। अच्छा, बेरोजगारी का क्या हालत है? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी आप एक बताइए, एक दिन में 74,000 जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं होगी कोई भी सरकार रोजगार नहीं दे सकती। 74,000 एवरेज बच्चे पैदा होते हैं, क्या 74,000 नौकरियां एक दिन में पैदा हो जाएंगी? आप ही बताइए। चाइना में तो रोजगार की कमी नहीं है, जबकि सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वही है। क्या आप चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी ही रोजगार होगा? चाइना के अंदर जो मोदी जी लेके आए स्किल, वो जो लेके आए हैं अपना, और कोई भी रोजगार, मैं यहाँ समोसे बेच रहा हूँ, मैं रोजगार है मेरा, भैया ने दुकान कर रखी है, रोजगार है, भैया सब्जी बेच रहा है, इसका रोजगार है। जब हम अच्छा, आप काम क्या करते हैं बताइए? समोसे तल रहा हूँ जी। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। क्या बनाएंगे उसको? क्या बनाएंगे? जो उसका भारत के भविष्य में आगे चल के जो भी बनना चाहेगा वो बनेगा। क्यों, जब रोजगार है तब पकड़ो, ये समोसा बेचवाएगा? क्या बात है, मेरे पिताजी ने पकड़वेगा, मैं बेच रहा हूँ, मेरा बेटा बेचा, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश का कार्यकाल? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसी सरकार ना आई थी और ना आएगी। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत विकास किया। मतलब तोहफा दिया है सरकार ने? बिल्कुल तोहफा दिया है। अच्छा। और हम भी कर रहे हैं, रोजगार करते हैं अपना। तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बड़ी खुशी है, सरकार ने बढ़िया काम किया है। केंद्र में योगी, केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसी सरकार न थी न आएगी, लग रहा हर बात से खुश है। बताइए एक दो बात हमें भी। बताइए क्या चीज चाहिए? विकास, जिस विकास के लिए लोग बाग यूं कहते हैं विकास नहीं हुआ है, हम अब से, मेरी उम्र लगभग 40 साल है, पिछले 20 साल में ना गड्ढों में काट दिए। अच्छा। उसके 10 साल वाले उन्हें ये सुनने में कि अब करेंगे, लेकिन पिछले 10 साल से मैं रफ्तार में चल रहा हूँ। अच्छा। मेरी मोटरसाइकिल उससे पहले रोज वहाँ खड़ी रहती थी, आज मेरे नीचे चलती है। अच्छा। तो मैं इस बात से खुश हूँ। दूसरा रही रोजगार की बात, मैं एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ। अब से पहले मुझे लगभग 20 साल इसमें हो गए, तो 10 साल पहले मैं अपने उन मास्टरों को रोते हुए ये देखता था कि फीस नहीं आ रही। हाल आज भी लगभग मैं कह सकता हूँ है, लेकिन फीस आ रही है फिर भी। मैं छोटा सा स्कूल चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास कुछ रोजगार है तो वही तो फीस भरवा रहे हैं। ठीक है, मुझे आपको यहाँ पे एक बार रुकना चाहूंगा मैं। आपने एक बात आप कह के निकले हैं कि पहले मेरी मोटर कार रोड की वजह से चलता नहीं था, नहीं चलाता था, मैं खड़ी रहती थी। आज रफ्तार में, जब आपको पता था कि रोड वैसा है, मैं मोटरसाइकिल चला ही नहीं पाऊंगा, तो मोटरसाइकिल खरीदा ही क्यों नहीं खरीदते आप? ये एक स्टेटस सिंबल भी है ना हमारा, कहीं ना कहीं समाज में किसी के पास नहीं है, कुछ जरूरी भी चीजें हैं। हालांकि उस समय स्टेटस सिंबल के लिए नहीं खरीदा गया था, लेकिन जरूरत की चीज यदि कोई आई है बाजार में, क्या वो केवल इसलिए कि दिखने के लिए आई है?
तो मेरी जरूरत थी। जब आपका रोड ही वैसा नहीं था चलने लायक तो नहीं खरीदते आप? नहीं, रोडवेज ऐसा नहीं है। यदि ये नहीं है, आदमी घर में बीमार है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आप उसे दिल्ली नहीं लेके जाएंगे कि दादरी में नहीं है इस चीज का इलाज, मरवा दें उसे। तो ये चीज जरूरत की थी और इसकी आवश्यकता थी। आज दादरी में जो चलिए महंगाई पे बताइए, महंगाई बढ़ी का आप मुझे बताइए, बढ़ी कहाँ है? बढ़ी कहाँ? आप किस चीज पे मुझे बता दो कि महंगाई उस चीज पे बढ़ी है? रेट नहीं बढ़ा। आप इस बात का अंदाजा किस चीज से लगाते कि पेट्रोल पे रेट बढ़ा है? मेरे आज जो 95 रुपए लीटर आ रहा है, अब से पहले 10 साल पहले वो 50 से 55 रुपए लीटर था। और ये बिल्कुल आंकड़ों में आप देखिएगा 10 साल में उन्हीं चीजों का आप जिससे पेट्रोल का मापदंड रखते हैं। आप टीचर है ना, आप टीचर है ना, तो आपको एक सेकंड आपको तो बैरल का पता होगा, बैरल क्या होता है पता होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले 10 साल पहले बैरल का क्या रेट था 2013-12 में, और अभी क्या रेट है वो बता दीजिए मुझे। वो बैरल बता दीजिए, मैं बता दूंगा। नहीं, मैं बैरल को आपको बता देता हूँ कि बैरल जो है कैपेसिटी है जिसमें आपका तेल आता है, कच्चा तेल। क्या रेट था? अब ये बात जरा ना थोड़ा सा, आप पत्रकार महोदय जितना पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं पता आपकी डिग्री क्या है, लेकिन इस बात को जरा निकालिए कि जो जहां से निकालने की समस्या नहीं बढ़ी है उसको साफ सफाई में कितना वो जा रहा है। क्या लोहा करके आता है? बात ये तो बताइए, आप लोगों को चाहिए सब कुछ, चाहिए सब कुछ, कैसे चाहिए सब कुछ? इस बात पे जरा यहाँ ध्यान दीजिए। तेल वहीं के वहीं है आपका, लेकिन कौन सा वाला? जो रिफाइन नहीं है उससे गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन रिफाइन करने वाला जो कारीगर है उसको तो पैसा चाहिए ज्यादा। ठीक है, मैं आप तेल की बात तेल की बात पे मैं आता हूँ सर जी। तेल तो वहाँ गया ना, जो आपके तेल के उसके मुद्दे का गया वो। आपके तेल के बात पे मैं आता हूँ। 1 लीटर पेट्रोल को या डीजल को रिफाइन करने के लिए 1.5 रुपया से 3.5 रुपए के एवरेज में आता है। अगर टोटल करें ना, टोटल रिफाइंड, तो 3.5 रुपया तक पड़ता है, 3-3.5 रुपया तक। आप मुझे बता दीजिए कि उस टाइम में 2012-13 में बैरल क्या रेट था, आज क्या रेट? आप ये मैं आपको जवाब दूंगा महंगाई का। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक मुद्दा और समझ नहीं आता है, क्या केवल विकास या बाकी चीजों को तोलना है, महंगाई को तोलना पेट्रोल से ही आता है? यदि ठीक है, चले मैं पेट्रोल से हट जाता हूँ। लोग बाग गरीब हो गए तो अपनी कार चलाना छोड़ दे, मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दे। महंगाई हो रही है, तेल पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, लेकिन आप देखें गाड़ियों की रफ्तार, कहने का मतलब है जो खरीदने का रेशियो है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। क्यों नहीं घटा है? आप ये बात मुझे बता दीजिए। यदि ये घटना चाहिए था तो घट जाता, तो हम कह देते कि पेट्रोल और इसकी वही कीमतें भारी वृद्धि हुई है, चीजें रोज बढ़ रही हैं। मास्टर जी ठीक है, मैं आपके दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, आपका पेट्रोल को ही मापना चाहिए महंगाई से। आपके पीछे किराना स्टोर है। हाँ जी सर। देखिए तो उसमें सरसों का तेल क्या रेट मिल रहा है? सर लगभग 150 से 200 के बीच में चल रहा है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है। नहीं है, महंगा नहीं है। इस देश की बदकिस्मती देखिए, एक टीचर को क्रूड ऑयल का 2014 का या 15 का रेट नहीं पता और आज का रेट नहीं पता। इस देश की बदकिस्मती देखिए, जी के ज्ञान देखिए इनका। एक मिनट 2014-15 में $148 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल, जो आज मात्र 70 से 80 के बीच में है। तो कच्चा तेल सस्ता हुआ ना। गुरुजी कर्जा लोगे तो चुकाना पड़ेगा। एक मिनट यही तो है पक्ष विपक्ष का, यही तो मामला है कि यदि विपक्षी कोई बोलता है या जो सही बात बोलता है उसको और सुनो, ये तो हुई कच्चे तेल की बात, पेट्रोल की छोड़ो इसको। 2014 में स्कूटी 50,000 रुपए की आती थी, आज 1 लाख रुपए की है। आप बताइए सर, लोग बाग खरीद क्यों रहे? अरे भैया खरीद क्यों रहे? ये बात कमाल क्यों नहीं है सर? सर मुझे एक बात बताओ, पैसा है लोग बाग तभी तो उसको लगाएगा। अब ये लोग बाग क्या कह रहे थे, उसमें चीजें ही ना हो। देश में नंबर 1 पे यूपी है इस समय। भैया सुनो 2014 से बेरोजगार हूँ, ऑन पेपर देख लो आप, ठीक है जी। उसके बावजूद मैं इस सरकार का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। पहली नौकरी नोटबंदी में गई, दूसरी नौकरी मेरी उसमें कोरोना के लॉकडाउन में गई, उसके बाद में मोदी के साथ हूँ। क्यों? अब आ जाओ आप कह रहे हो रोजगार। साहब मुझे ये बताओ, 2014 से पहले हमारे जन बेरोजगार नहीं थे। इस मोहल्ले में सब लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज में चल रहे थे। आप रुको, हाँ मैं दे रहा हूँ साहब। अरे रुको पंडित रुको, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। भाई साहब 2014 से पहले हमारे देश का रेशियो देख लो आप रोजगार का। जो प्राइवेट नौकरी है आप उसे रोजगार में नहीं गिनोगे। ये अगर सरकारी है तो यही काउंट होंगे आपकी, जो आपकी लिस्ट है उसमें। मैं अगर प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं काउंट नहीं हूँ। मैं काउंट नहीं हूँ क्या? बिल्कुल है। मैं अपने जो मेरा परिवार है उसका कैसे न कैसे तो पालन पोषण कर रहा हूँ ना। किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, किसी दुकान वाले के यहाँ कर रहा हूँ, वो रोजगार नहीं है मेरा। मतलब आप 10 साल मुझसे गड्ढे खुदवाओ और उस गड्ढे की मिट्टी वापस उसमें डलवाओ और मुझे महीने के 100 रुपए या 200 रुपए जो भी मुझे दे रहे हो, वो तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया। और एक वो जो मैं किसी कंपनी में जाके 6 महीने या 8 महीने 9 महीने नौकरी कर रहा हूँ, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। सेकंड वन, जितनी भी इंडस्ट्रीज है अभी राइट नाउ उत्तर प्रदेश में कितनी भागी हैं, बड़े बड़े ग्रुप भागे हैं ना, अभी हमारे इसी जिले में से भागे हैं। सबकी वो निकाल लो, आप रिकॉर्ड निकाल लो, वो भागे क्यों है? बैंक से पैसा लोगे दोगे नहीं आप, बैंक से पैसा लोगे दोगे नहीं दोगे। होंडा भागी, जैसे चले गए
क्यों चले गए जी? जय माल्या चले गए, जब ये मेरे मुंह पे घूंसा मारने को तैयार है, पैसा दिया है, लिया है तो दे। वो चले गए, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी उनको पकड़ के हम उनसे पैसा लेते हैं। अरे मेरे पे 100 लोगों का कर्जा है, बताओ मुझे कौन मोहल्ले में से बाहर निकाल देगा? मतलब सब प्रधानमंत्री रुको, के हाथ में की अरे नहीं है। प्रधानमंत्री वहाँ बैठा रहेगा मेरे इंतजार में, तो ईडी सीबीआई किस काम के लिए होती है? इसी काम को लगी रहेगी। हाँ, तो किस काम इसी काम को लगी रहेगी। अगर वो अपना काम भी नहीं करे तो क्या करेगी फिर? काम भी क्या है? साहब दे रहा हूँ साहब, दे रहा हूँ जवाब। CBI, ED जो भी है तुम्हारा, आपका जितना भी डिपार्टमेंट है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट का कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी के पीछे घूमे, ये कहना चाहते आप सुनिए, आप कभी लोन लिया है आपने? नहीं। मैं क्यों लूँ लोन? कभी आप 1-2 लाख रुपए का लोन लेके देखिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए आप वीजा विदेश जाने के लिए, क्या आपको मिलता है? मतलब अगर मैं लोन लूँ मुझे वीजा मिले? ये कहना अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है जी आप जो विदाउट सिक्योरिटी है, आप नहीं जा सकते। टेक्निकल जी बोलो। ये पहले ऐसा बंदा है जो बीजेपी के साथ में है, जबकि 7 सालों से इनकी नौकरी गई है, खुद बोल रहे हैं। नहीं सर जी, आप बहुत बड़े समर्थक है और आपने बीजेपी कल खत्म होती हो, बीजेपी आज खत्म हो जाए, मेरा मतलब है मोदी से, मोदी से, मेरा मतलब है योगी से। योगी मोदी के समर्थक है। बिल्कुल, भाजपा आज खत्म होती हो, अभी खत्म हो जाए, मेरे पैर ऐसे करने से अगर खत्म हो रही है मैं साला पैर मार खत्म कर दूं। मेरा मतलब है योगी से और उससे मोदी रिश्तेदार से। हैं क्या आपके दोनों? मतलब जो देश का प्रधानमंत्री है मैं उसके पक्ष में बोलूं, मेरा रिश्तेदार है। नहीं आप कह रहे हैं ना पार्टी खत्म हो जाए, अरे खत्म हो जाए, आग लग जाए। कीजिएगा। बिना कमल के, बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई मंच नहीं सज सकता। आप कह रहे हो भाजपा खत्म होती हो जाए, मेरे पैर रगड़ने से खत्म हो जाए, लेकिन उन दोनों से मतलब है, रिश्तेदार हैं आपके। राम मंदिर भाजपा ने बनाया है, हैं? राम मंदिर भाजपा ने मैंने तो बनाया बात ही नहीं करी राम मंदिर पर। मैं आपको एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। राम मंदिर भाजपा ने बनाया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना, उसके बावजूद भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है। हाँ, तो आप करो क्लेम। मैं हो आप मुझसे समर्थक सवाल हैं ना पूछ उस रहे पार्टी के मानने हो। वालों मैंने भाई साहब फिर कह रहा हूँ, पार्टी का समर्थक नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। नहीं, आप योगी मोदी के समर्थक है, पार्टी योगी और मोदी से है। चलिए ठीक है। मैं तो दूंगा हाथी वाले को, लेकिन यहाँ ये सगले वोट बीजेपी को देंगे, बाकी तुम बेकार कर रहे हो। तो अपना वोट क्यों खराब कर रहे हैं आप? मैंने पढ़ाया यार, उसको डंडा बजाया, लौंडा 5-6 सालों से ही वोट ना दो। अच्छा, आपका स्टूडेंट है? हाँ, बेकार की बात। हाँ, बाटी। अच्छा, आपके स्टूडेंट है, मतलब आप मोहब्बत में वोट देंगे? हाँ, मोहब्बत में वोट। ये कह रहे 5-6 साल डंडा बजाया है। हाँ। आपने पीटा है उसको, इसलिए वोट देगा। आश्वासन दे रखा मैंने उसे। तो उसमें जब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो सकता है तो उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और भी हो सकता है। अच्छा। होने को सब कुछ हो सकता है। क्यों ये विकास नहीं है नाम बदलना? बिल्कुल विकास ही है जी, है ना? हाँ बिल्कुल है। तो दादरी का नाम चेंज कर दे। दादी का नाम चेंज कर दो। हाँ, सही बात है, विकास बिल्कुल कर दो। विकास तो विकास ही होता है ना, उसमें चाहे नाम चेंज हो कुछ भी हो। क्या रहे हैं, मतलब बिन पेंदी के लोटे कहीं भी लुढ़क जाएंगे? ऐसे कैसे लग जाएंगे भाई और क्या साहब? कह रहे हैं फिर? आपकी बात अरे तो नहीं, बिल्कुल- मतलब ही है रीजन, सारा रीजन ही है जी। विकास का मतलब होता क्या है ये बताओ? हैं? सड़कें बन रही है, रोजगार भी। तो ये कुछ बताइए मिल ना रहा है आपके भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा इस चल रहा बार है। भाजपा सरकार आ रही है, आप ऐसा बताइए। से और मोदी जी से खुश हैं। अच्छा, हाँ, भरपूर विकास हो रहा है। भरपूर विकास हो रहा है। हाँ। अच्छा, क्राइम व्राइम सब खत्म हो गया, महंगाई सब महंगाई खत्म, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, बहुत खुश बाजार हैं। 9 बजे तक खुल रहा है, जी। पहले 7 बजे बंद हो जाता था। अच्छा, आपका भी क्या विकास हुआ था? हाँ? आपका हमारा विकास पूरा हो रहा है। जब सबका विकास है तो हमारा विकास है। कुर्ते के ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर एक जैकेट, सबके ये विकास में हमारा विकास है। एक पर्सनल व्यक्ति के विकास से विकास नहीं होता है। अच्छा, आप तो काफी टाइम से रहे एजेड हैं, तो आपने सभी का कार्यकाल देखा होगा। आपको मायावती से और अखिलेश यादव से क्यों एलर्जी है? मायावती के कार्यकाल में बिजली आती थी रात के 9 बजे, अच्छा, और अब पूरे टाइम बिजली रहती है। और अखिलेश जी के टाइम में? अखिलेश जी के टाइम में आती ही नहीं थी। हाँ, और उसके पिताजी के टाइम में? हाँ? उसके पिताजी के टाइम में? टाइम में? पिताजी के टाइम में थोड़ी बहुत आती थी, ज्यादा नहीं आती थी। अच्छा, अब पूरी आ रही है? बाप से 1-2 घंटे के लिए। बाप से बेटा खराब। सुबह को 1 घंटे के लिए जाती है बस, और शाम को बाकी 24 घंटे आ रही है। बाकी 24 घंटे बिजली आ रही है। तो बिजली से संतुष्ट है? बिजली से संतुष्ट हैं।